हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और साथ में आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, जिसको हिंदी में आपका प्रायिकता बोलते हैं, संभावना बोलते हैं, उसकी बात करेंगे, जो आपके मैथमेटिक्स का बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इससे आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपके कन्फर्म पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्या होता है आपका प्रोबेबिलिटी, क्या होता है और साथ में इसके क्वेश्चन को कैसे आपको हैंडल करना है, उसकी बात आज की इस वीडियो में करेंगे। और साथ में हम बता दें कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं, जिसको हिंदी में आपका प्रायिकता बोलते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन की बात करें तो प्रोबेबिलिटी रिफर टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग। इसमें बोला जा रहा है कि किसी घटना के आपके घटित होने की संभावना को आपका क्या कहते हैं, आपका प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्या मैंने बोला कि कोई भी आपका इवेंट है, कोई भी इवेंट का आपका जो होता है आपकी पॉसिबिलिटी की बात की जाती है कि जो आपका इवेंट हैपन हो रहा है उसकी कितनी आपकी पॉसिबिलिटी है उस इवेंट के आपके अकर करने की, उसको हम लोग आपका प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। या आप सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना चाहें तो जैसे कि अगर हम लोग आपका एक कॉइन को लेते हैं, कॉइन को लेने के बाद उसको हम लोग आपको उछालते हैं, उछालने के बाद उसमें हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है या टेल आने की क्या पॉसिबिलिटी है। इस तरीके के जो भी एग्जाम्पल हमने दिए, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। साथ में हम आगे पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। यहाँ पे आपका बोला जा रहा है कि किसी घटना के आपके जो होते हैं घटित होता है उसके आपके संभावना को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। आप सिंपली इसको बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी रिफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट अकरिंग। अब हम बात कर लेते हैं इसकी बेसिक फॉर्मूला की बात करें कि जो आपके प्रोबेबिलिटी में आपको लास्ट तक यूज करना है। इसी फॉर्मूले से ही आपके प्रोबेबिलिटी के सभी क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे आपका इसको लिखते हैं, नंबर ऑफ इवेंट की बात करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इवेंट बराबर होता है आपका जो होता है जितनी आपकी फेवरेबल कंडीशन होगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल ऑफ इवेंट्स अपॉन में आपका टोटल नंबर या नंबर ऑफ, यहाँ पे आप टोटल नंबर भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल, आप इतना लिख सकते हैं। यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला होता है, जो आपका बेसिक फॉर्मूला होता है आपके प्रायिकता का। मैंने क्या लिखा कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल ऑफ इवेंट्स अपॉन में आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल। जितने आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल रहेंगे उसको आप नीचे रखेंगे और साथ में जितने आपके फेवरेबल इवेंट्स के आपके कंडीशन रहेंगे उसको आप जो है अपर साइड में रखेंगे। यहाँ पे आपका इसको रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ इवेंट से इसको आप जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इसमें आपके पहले नंबर के एग्जाम्पल में बोला जा रहा है कि देयर इज अ 60% चांस दैट ही विल गेट द जॉब। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जॉब मिलने की जो आपकी पॉसिबिलिटी है, चांस है, वो आपके 60% है। 60% है, कितने में से है इसकी बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि आपका नंबर ऑफ गेटिंग जॉब, मतलब जॉब मिलने की क्या आपकी पॉसिबिलिटी है, क्या आपकी प्रोबेबिलिटी, उसकी बात करें तो आपका नंबर ऑफ आउटकम्स या फेवरेबल कंडीशन की बात करें तो कितना है, आपका 60% है। तो यहाँ पे आपके हो गया 60 अपॉन में कितने में से, टोटल आपके चांसेस कितने हैं, आपके 100% हैं। तो यहाँ से आप जो है इसको कट करके क्या लिख सकते हैं, इसको आप कट करके 3/5 लिख सकते हैं। जो आपकी जॉब मिलने की जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 3/5 है। जी हाँ, आपके जॉब मिलने की जो आपकी पॉसिबिलिटी हो गई वह आपकी 3/5 हो गई। नेक्स्ट आपके एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसको आप समझने से पहले बहुत ही सिंपल है। इसमें बोला जा रहा है कि द
सन विल राइज टुमारो, जो आपका सूरज होगा वह आपका टुमारो जो होगा उगेगा, मतलब राइज करेगा। तो यह आपका जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि यह आपका सत्य बात है। इसमें आपकी कंफर्मेशन की अगर हम बात करें तो आपके 100% है। जी हाँ, अगर हम लोग सन के राइजिंग की बात करें तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ इवेंट की बात करें तो यहाँ पे आपका 100% जो है आपका जो है सन राइज होगा टुमारो, और साथ में कितने में से, तो आपका 100% आपके जो है टोटल आपके जो है आउटकम्स हैं। तो यहाँ पे आपका 100/100 हो गया, तो ये आपका आ गया 1 आ गया। इसको आपका जो है श्योर इवेंट बोलते हैं, इसको आपका जो है श्योर इवेंट बोलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका जो हो गया श्योर इवेंट हो गया। यहाँ पे जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वह आपकी 100% है, जो आपकी सनराइज करने की आपकी प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वह आपका 100% है। नेक्स्ट वन, इसमें आपके तीसरे नंबर के एग्जाम्पल की बात करें, इसमें आपका बोला जा रहा है कि इफ अ डाई इज रोल्ड हाउ मेनी चांसेस ऑफ ऑब्टेनिंग 7 आने की क्या आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। अगर हम लोग अपने डाई की बात करें, आपका जो डाई होता है लूडो की गोटी होती है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो डाई पे आपके कितने नंबर होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। ये टोटल आपके जो हैं आपके आउटकम से या आपकी पॉसिबिलिटी होती है, जो आपके 6 नंबर जो होते हैं डाई पे आपके जो है प्रिंट होते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आपका 7 नंबर की बात की जा रही है कि 7 आने की क्या आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आपके नंबर ऑफ इवेंट की बात करें तो यहाँ पे आपके 7 आने की क्या आपकी फेवरेबल कंडीशन उसकी बात करें तो यहाँ पे आपका 0 हो गया, अपॉन में आपका 6 हो गया, ये आपका 0 आ गया। इसको हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। उसको आपका जो है आपका श्योर इवेंट या आपका सर्टेन इवेंट बोलते हैं, जिसमें आपकी 100% आपकी प्रोबेबिलिटी होती है, और जहाँ पे आपकी जो प्रोबेबिलिटी नहीं होती है उसको आपका इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका जो है पूरी तरीके से इसका कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम्पल के साथ समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे किसी भी आपका क्वेश्चन में हम लोग आपकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। यह आपका बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आपका नंबर ऑफ इवेंट की बात करें तो आपका होता है नंबर ऑफ आउटकम्स या फेवरेबल कंडीशन, या आपका नंबर ऑफ आपके फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में आपका जो होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स। इसकी बात आप इस फॉर्मूले के माध्यम से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अब हम लोग कुछ आपके एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को और अच्छे लेवल पर लेके जाएगा। कुछ एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं, इसमें आपका जो होता है जो आपकी पीक होती है ये आपका 2 आपके पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। रैंडम, फेयर और रैंडम। फेयर की बात करते हैं कि आपका जो गेम होना चाहिए या आपके प्रोबेबिलिटी का जो आपका गेम होना चाहिए वो आपका फेयर होना चाहिए, और साथ में आपका रैंडम होना चाहिए। रैंडम का मतलब कि किसी भी आप ऑब्जेक्ट को, किसी भी आप वस्तु को रैंडमली उसमें से पिक करें, कोई भी उसमें आपको चीटिंग नहीं करना है। तो सबसे पहले कंडीशन की अगर हम बात करें तो आपकी फेयर की बात की जा रही है। फेयर का मतलब यह होता है कि जो आप जो है कॉइन को टॉस करा रहे हैं, जिस कॉइन से आप टॉस कर रहे हैं उसमें आपका किसी भी प्रकार का आपका जो है वो आपका बायस नहीं होना चाहिए। बायस का मतलब होता है कि उसमें किसी भी प्रकार का आपका पक्षपात नहीं होना चाहिए, इन द सेंस कि उसकी बनावट आपकी सही होनी चाहिए। कहने का सेंस ये है कि जो आपकी कॉइन होती है उसमें एक तरफ आपका हेड होना चाहिए और दूसरी तरफ आपका टेल होना चाहिए, तभी आपका फेयर कंडीशन आएगा। और जो आपके लीडो की गोटी होती है, जो हम लोग आपका पासा फेंकते हैं उसकी बात करते हैं, तो उसमें टोटल नंबर कितने होते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें किसी आपके एक नंबर की रिपीटेशन एक से ज़्यादा बार हो या कोई नंबर आपका उसमें मिसिंग हो, या आप 2 सिक्के को आप जोड़कर ऐसा एक सिक्का बना रहे हैं जहाँ पे आपका दोनों तरफ हेड हो, ऐसा कोई आपका कंडीशन नहीं होना चाहिए। यह आपका कंडीशन है कि जो आपका कॉइन होना चाहिए वो आपका फेयर होना चाहिए, ठीक है, फेयर होना चाहिए। और साथ में जैसे आपका जो है पासा हम लोग खेलते हैं आपके
उसमें आपका किसी भी प्रकार की चीटिंग नहीं होनी चाहिए। जो आपकी पासा होती है, लूडो की गोटी होती है, उसकी बनावट में किसी भी प्रकार का आपका चीटिंग नहीं होना चाहिए। और साथ में जो आपके ताश की गड्डी होती है आपकी, उसमें भी किसी भी प्रकार का आपका नंबर जो है ज़्यादा से ज़्यादा बार आपका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। यह सभी चीज़ आपके फेयर कंडीशन की बात हमने कर ली। अब आपके रैंडम की बात करते हैं। रैंडम की बात का मतलब यह हो गया कि आपका जो है उसमें आपके खेल में किसी भी प्रकार की आपको अपने से चीटिंग नहीं करनी है। पहला यह है कि उसके आपके स्ट्रक्चर में जो है वो आपका पूरी तरीके से आपका साफ सुथरा होना चाहिए। जिस आप खेल को खेल रहे हैं उसके जो आपके स्ट्रक्चर हैं उसमें किसी भी प्रकार की आपको चेंज नहीं होना चाहिए। और दूसरा वह आपका रैंडम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हेड लाने की तरफ आप प्रयत्न करेंगे या टेल लाने की तरफ आप प्रयत्न करेंगे या लूडो की गोटी को ऐसा आप नचाकर फेंकेंगे कि मैक्सिमम आपकी पॉसिबिलिटी आपकी 6 आने की हो, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे। जो आपका खेल होना चाहिए, जो आपका इवेंट होना चाहिए, वो आपका फेयर और साथ में आपका रैंडम होना चाहिए। ये आपके गेम का रूल है, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि आपका जो खेल होना चाहिए वह आपका बायस्ड आपका नहीं होना चाहिए। ऐसा किसी भी प्रकार का आपका पक्षपात नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जिस गोटी से आप खेल रहे हैं उसमें आपका 6 जो है 2 बार हो, या जिस आपके कॉइन से आप टॉस करा रहे हैं उसके दोनों तरफ आपका हेड छपा हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके जो इवेंट होंगे वह आपका जो है आपका गलत आएगा, उसकी पॉसिबिलिटी गलत आएगी, क्योंकि वहाँ पर आपका जो है यह आपका लागू हो जाएगा 100%, या आप बोल सकते हैं कि श्योर आपके इवेंट की तरफ वो आपका चला जाएगा, जिसमें से आपका इस तरीके के जो भी आपके इम्पॉसिबल इवेंट्स आते हैं वह भी आपका इसमें नहीं आता है। बेसिकली आप बोल सकते हैं कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो आपकी लाई करता है 0 से लेके 1 के बीच में ही लाई करता है। या आपका 0 हो सकता है, 0 अगर होगा तो वह आपका इम्पॉसिबल इवेंट होगा, अगर वह आपका 1 हुआ तो वह आपका श्योर इवेंट या आपका सर्टेन इवेंट हुआ। ये आपका अगर उन दोनों के बीच में हुआ तो इस तरीके के आपके इवेंट जो है देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो है यहाँ तक का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और साथ में अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं तो कंप्लीट कोर्सेज की क्लासेज जो है मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी रन होता है, वहाँ से उस कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपका नंबर दिया गया है, अगर किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आती है तो उसको जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग और कुछ आपके इसके प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, जिसमें हम लोग इवेंट की बात करेंगे, इवेंट कितने प्रकार के होते हैं उसकी बात करेंगे, कम्प्लीमेंट्री आपका क्या होता है उसकी बात करेंगे, और साथ में आपके प्रोबेबिलिटी के जो कुछ इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं जो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका ट्रिक की तरह वर्क करेगा उसकी भी बात करेंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप जो है इतना आप रिवाइज करके नेक्स्ट लेक्चर आप ज्वाइन कीजिएगा।